जय हिंद विद्यार्थियों। हमने भारत लोक और अर्थव्यवस्था का पाठ एक पूरा पढ़ भी चुके हैं और उस पाठ एक के हमने नोट्स भी देख लिए हैं। अब हम देख रहे हैं उस पाठ के एमसीक्यू कि पीछे के सालों में उस पाठ से क्या क्या क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं। भी पीछे पेपरों में पाठ एक से जो जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि पाठ का नाम है, इस पाठ से कौन कौन से एमसीक्यू और बड़े प्रश्न है एग्जामिनर पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, कक्षा 12 की बुक है ये, क्लास 12 ज्योग्राफी। तो इसमें देखते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.02 करोड़ ये जनसंख्या है। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई, या फिर भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो कब हुई भारत की पहली जनगणना? 1872 ईस्वी में। फिर आगे इसी का एक क्वेश्चन है कि संपूर्ण देश की प्रथम जनगणना कब हुई। तो संपूर्ण देश की प्रथम जनगणना कब हुई है? 1881 ईस्वी में संपूर्ण देश की प्रथम जनगणना हुई। फिर एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2025 में ही कि भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है। इसमें जो 4 जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था दी गई थी 1901 से 21 से 21 से 51, उसमें एक 20 में से एक दशक आया था 1911 से 21 का दशक है। ये कौन सा दशक है? जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि वाला दशक है। फिर आगे क्वेश्चन आया था कि भारतीय जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। तो भारतीय जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 101.64% 1.64% इसकी वार्षिक वृद्धि दर है। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक कौन कौन से हैं? एक तो है प्राकृतिक और दूसरा कौन सा है? अभिप्रेरित। फिर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार में कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य क्रमशः याद करने हैं अपन को। तो इसमें एक बार तो क्वेश्चन आया था एबीसीडी में कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश था। फिर एक साल बाद में ये क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला। तो इस क्वेश्चन में अगर हमको क्रम से 4 राज्य के नाम याद है ना, तो एबीसीडी का, खालिस्तान का, या फिर एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाए तो सही कर देंगे। तो सबसे अधिक जनसंख्या है यूपी उत्तर प्रदेश की, दूसरी है महाराष्ट्र की, और तीसरी है बिहार, और चौथा राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। ये चारों की जो राज्य के नाम है ये क्रम से याद करने हैं। फिर इसी पर आगे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य। ऊपर तो क्वेश्चन था सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य। फिर क्वेश्चन बनाते हैं बार बार में कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है। खालिस्तान में क्वेश्चन आया था दूसरी बार है कि दूसरा संघनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा राज्य है पश्चिमी बंगाल। तो ये भी हमें 4 क्रम से याद कर लेने हैं। पहला राज्य है बिहार, दूसरा है पश्चिमी बंगाल, तीसरा राज्य है केरल, और चौथा है उत्तर प्रदेश। फिर आगे क्वेश्चन बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जनसंख्या की घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये याद करना है। फिर केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है? 859। एक क्वेश्चन और याद करना, वे सबसे कम का पूछे तो कौन से राज्य का लिखना है? अरुणाचल प्रदेश का। कम में पूछे तो कौन। फिर आगे क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो कौन से राज्य का? सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक पूछे तो बिहार। फिर आगे क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक है। तो जलवायु और जल की उपलब्धता। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। भी भौतिक कारक कौन कौन से हैं? जलवायु और जल की उपलब्धता। फिर आगे क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे कि दो समय बिंदुओं के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहा जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाएगा। तो किसी क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व है। फिर क्वेश्चन है 3 साल लगातार 22 में भी आया था, 20 में और 2025 में कि सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं और मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। तो सीमांत श्रमिक तो उसे कहेंगे तो जो 1 वर्ष में कम से कम कितने दिन है? 183 दिन, और 183 दिन भी लिख सकते हैं और 6 महीने।
6 माह है या फिर 6 महीने। 183 दिन से कितने महीने होते हैं? 6 महीने। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कहीं भी। जो एक वर्ष में कम से कम 6 महीने काम करे उसे क्या कहेंगे? सीमांत श्रमिक। और 183 दिन दोनों याद रखने हैं। वह श्रमिक जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करता है उसे क्या कहते हैं? सीमांत श्रमिक कहते हैं। और सीमांत श्रमिक सहायकों के रूप में कार्य करते हैं और ये विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और भारत में श्रमिकों का एक छोटा भाग होते हैं। कौन से? सीमांत श्रमिक। और मुख्य श्रमिक किसे कहेंगे? वह श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या फिर 6 महीने काम करता है उसे क्या कहेंगे? मुख्य श्रमिक कहा जाता है। ये एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, ये भी इनका उल्टा हो जाएगा। फिर देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी या फिर कार्यशील जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 4 वर्ग? कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। ये चीज़ भी याद रखने भी। कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत में बोले जाने वाले 4 भाषा परिवारों के नाम बताओ। भी भारत में बोले जाने वाले भाषा परिवार कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिक या निषाद, द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारतीय, यूरोपीय। ऑस्ट्रिक और निषाद का उप परिवार क्या है? ऑस्ट्रो एशियाई और ऑस्ट्रोनेशियन। और चीनी तिब्बती को क्या कहते हैं? किरात। ऑस्ट्रिक को क्या बोलते हैं? निषाद। चीनी तिब्बती को किरात। इसका उपपरिवार क्या है? तिब्बती म्यांमारी और सियामी चीनी। फिर आगे है भारतीय यूरोपियन। इसका क्या कहते हैं? आर्य भी बोलते हैं। और भारतीय यूरोपियन का उपपरिवार क्या है? इंडो आर्य। फिर आगे क्वेश्चन लिखे हैं भी, बड़े क्वेश्चन है थोड़े से पार्ट फर्स्ट के। तो एक क्वेश्चन तो बनता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के उद्देश्य क्या है। फिर आगे है कि भाषाई संगठन से आप क्या समझते हो। फिर आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अन्य श्रमिक। फिर आगे क्वेश्चन बनता है कि युवा नीति कब और क्या उद्देश्य है। तो युवा नीति कब बनाई गई थी? फरवरी 2014 में। उद्देश्य क्या है? युवाओं को आगे बढ़ाना। फिर एक नीति है कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति। इनके उद्देश्य क्या है? ये 2015 में तो बनाई गई थी और कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के। फिर है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न प्रावस्था। कितनी प्रावस्था है? 4 प्रावस्था है। कौन कौन सी है? चारों प्रावस्थाओं के काल भी याद रखने हैं भी। 1901 से 1921 है। और 1901 से 1921 की प्रावस्था के क्या क्या विशेषता होगी? तो क्या क्या विशेषता होगी कि इसमें ऊंची तो जन्म दर थी और ऊंची ही मृत्यु दर थी। इस प्रकार की उन हर प्रावस्था की 4 विशेषता भी याद रखनी है। चलो इसी प्रकार हमने ये पार्ट 1 के क्वेश्चन देख लिए कि पिछले सालों में कौन कौन से इस पार्ट से प्रश्न बने थे। इसी प्रकार आगे मैं कल की वीडियो में देखेंगे कि पार्ट 2 से कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं।